चलिए देखिए, पहला चैप्टर जीवों में जनन है और उसका चौथा लेक्चर है। ठीक, चौथा लेक्चर में 5वां नंबर पढ़ना है पुनर्उद्भवन। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार उकार पढ़ लिए थे। ठीक, उसका ही अलैंगिक जनन का प्रकार है, तो उसी का प्रकार है एक तो पुनर्उद्भवन, जिसको इंग्लिश में रीजेनरेशन बोलते हैं। तो समझेंगे रीजेनरेशन क्या है। सुन के ही लगता है री का मतलब होता है पुनः, री का मतलब फिर से, जेनरेशन मतलब उत्पन्न होना, फिर से उत्पन्न होना। ठीक है, कह रहा है कि यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि मानी जाती है। पुनर्उद्भवन क्रिया में जीवों के शरीर को यदि छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया जाए तो इसका प्रत्येक टुकड़ा, कह रहा है कि पुनर्उद्भवन एक अलैंगिक विधि है, अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। इसमें क्या होता है, अगर यदि किसी जीव के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इसका हर एक टुकड़ा नए जीव का निर्माण कर लेता है, जैसे स्पंज और हाइड्रा। ठीक है, स्पंज ऐसा जीव है, इसका कितना हो टुकड़ा कर दो, हर एक टुकड़ा से नया नया जीव का निर्माण हो जाता है। एक स्पंज हम लोग जो है ना, एक स्पंज सबके घर में जो है यूज होता है बर्तन को साफ करने में। वो जो क्या आता है उसके साथ, साबुन एक आता है उसके साथ, उससे जो साफ करते हैं तो वही तो बीमारी का जड़ है। आज जो हम लोग जितना भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ चीज ऐसे है, जैसे कि घर में बर्तन साफ करना होता है तो स्पंज लेके करते हैं, उसमें एक तो साबुन आता है उसमें मिला करके करते हैं, जो कि हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। पहले के जमाने में देखना, माता बहन जो अभी भी हमारी दादी लोग ये जो चूल्हा जलता है ना, उसका राख लेकर के बर्तन को मांजता है, बर्तन को साफ करता है। राख में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो स्पंज वाला काम हो रहा है इसमें इफेक्ट है, ये बीमारी का घर है। क्या है कि स्पंज कैसा होता है, उसका आकार ऐसा होता है, ठीक है ना, और ये हमेशा पानी में क्या रहता है, भींगा रहता है, पानी में भीगा रहता है। और जब बर्तन को साफ करते हैं तो इसको पानी में ऐसे भीगले थोड़ा सा धोते हैं, कोई कोई नहीं भी धोता है, धो करके ऐसे रख दिया तो बाहर में रह जाता है, हमेशा गीला रहता है। और हमेशा गीला रहने के वजह से जिस खाना को साफ किया, जैसे थाली साफ किए तो उसमें खाना ही खाया जाता है, बर्तन को साफ किया, सब्जी उब्जी साफ किए, सब उसमें उसका कण लगा रह जाता है। तो जब उसमें स्पंज में उसका कण लगा रह जाता है तो वही धीरे धीरे बैक्टीरिया बन जाता है, तो कई सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है। तो बताओ वो बीमारी का घर है या नहीं है ना। तो शहरी लोग ज्यादा बीमारी क्यों पड़ता है, क्योंकि ज्यादा वो टेक्नोलॉजी अपनाता है, इसलिए तो बीमार पड़ता है ना। गांव के लोग कुछ मिले या ना मिले, गमछा में भी सत्तू सान के खा लेता है। बिहार का जो प्रदर्शन काफी प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं। थाली रहे या ना ले रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अरे गलासो रहे या ना रहे पानी पीने के लिए सीधा एकदम चूरू ले लेके पानी पी लेता है। और सतवा सानना हो तो गमछा बिछा के सतवा सान लेता है। तो ये नेचुरल है, समझ गया ना, नेचुरल है। लेकिन आज के लोग नेचुरल जिंदगी को पसंद नहीं करते हैं, उसको एसी कूलर चाहिए, है कि नहीं। उसमें से हम नहीं आते हैं, हमको नहीं समझ लेना, हम भी नेचुरल है। ठीक है, इसमें से सीबीएसई कौन कौन है, सीबीएसई नहीं है पता नहीं सीबीएसई क्या होता है। सीबीएसई मतलब, सीबीएसई अगर हिंदी भी बोलता है ना तो लगता है इंग्लिश से बोल रहा है, कुछ भी होगा। ओ माय गॉड सर आपका क्लास हमको अच्छा लगता है, ये सीबीएसई का हुआ। ठीक है, सीबीएसई ऐसे ही बोलता है। तो सीबीएसई ज्यादा सीबीएसई नहीं बनो, नेचुरल जिंदगी जियो। ठीक, अतः स्पंज वाला काम जान लिया ना। स्पंज उदाहरण आया तो ख्याल है कि कोई चीज बता दे। तो स्पंज में ये घाटा है, अगर इसका यूज करते हैं तो ये हानि है। इसका यूज क्यों करता है पता है आजकल की लड़की, क्योंकि हाथ में जो है ना करखा ना लगे, काला ना रहे, साफ रहे, हाथ एकदम क्लीन रहे, इसीलिए सोचते हैं कि इसी से काम बना लेते हैं। नाखून भी, हाँ नाखून भी तो रखती है, क्या है कि आजकल का पति को मतलब जब होगा डिस्कस, घरे में रामायण महाभारत होता है कि नहीं, अंदर में हो जाता है, बाहर में मुस्कुरा के निकलता है। इसे जब महाभारत होगा ना पति पत्नी में, तो बाहर ऐसे मुस्कुरा के निकलेगा, लगेगा कि महाभारत नहीं हुआ है। तो वहां तो वही जानता है क्या हो रहा है उसके साथ। इतना बड़ा बड़ा नाखून, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा पोसता है, एकदम पोषण।
ठीक है, इधर कुछ उड़े लेकिन ये होना चाहिए, इसका पोषण यहाँ यहाँ भी है, होगा, जरूर होगा, है ना। बता, ये सब हाथ का आटा साना बाद में खाया जाएगा यार। उंगली देख लेगा तो जो खाने भूख रहेगा वो भर जाएगा पेट। कैसन सब आदमी है। चलिए देखिए, तो याद रखिएगा, स्पंज और हाइड्रा, स्पंज और हाइड्रा ऐसा जीव है, इसमें क्या होता है, ऐसा जीव है, इसके कई टुकड़े भी कर दो तो हर एक टुकड़ा से नए जीव का निर्माण हो जाता है। किस विधि से? पुनर्उद्भवन, रीजेनरेशन एक अलैंगिक विधि का एक विधि मानी जाती है, अलैंगिक जनन की ही एक विधि है, जिसमें होता क्या है, जीवों के शरीर को हर एक कई टुकड़े में कट कर दो, फिर उससे हर एक टुकड़ा से एक नया जीव का निर्माण हो जाता है, यही क्रिया पुनर्उद्भवन कहलाता है। जैसे स्पंज और हाइड्रा। करे कुछ अन्य जंतु है, करे कुछ अन्य जंतुओं में भी शरीर का भाग अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, शरीर का भाग, तो जैसे आदमी को, मनुष्य को हाथ उथ में चोट लगता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ठीक हो जाता है, वहां पर कहीं पे हाथ में घाव जख्म उख्म होता है तो धीरे धीरे ठीक नहीं हो जाता है। उसी तरह कह रहा है, कुछ अन्य जंतुओं में भी शरीर का भाग क्षतिग्रस्त हो जाने पर पुनर्जनन द्वारा पुनः विकसित हो जाता है। जैसे छिपकली की मूछ, पूछ, छिपकली की पूछ और आदमी की मूछ, नहीं कितनों काट दो फिर बढ़िए जाता है। नाखून भी इसमें आ सकता है, नहीं नाखून को कितनों काटो तो बार बार निकलते रहता है, तो इसको हम कह सकते हैं पुनर्जनन, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। अब कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? करे कायिक जनन जो होता है, पौधे के पुष्प को छोड़कर, पुष्प इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है, यह भी अलैंगिक जनन की ही विधि है, समझ गए। करे कायिक जनन पौधे के पुष्प के छोड़कर पौधे के किसी शारीरिक भाग से, शारीरिक भाग माने जड़ जिसको रूट कहते हैं, तना माने स्टेम, पत्ती माने लीफ, कलिका माने बड इत्यादि से नए पौधे का निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है पौधों में होता है, यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो कायिक जनन में होता क्या है, पौधे के पुष्प को छोड़ देना है, फूल को नहीं यहाँ पे शामिल करना है, पुष्प को छोड़कर पौधे के किसी भाग, किसी शरीर के किसी भाग से, जैसे में जड़, तना और पत्ती, कलिका इत्यादि से नया पौधा बन जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक वर्धि द्वारा प्रजनन, प्राकृतिक वर्धि प्रजनन। कुछ किसान लोग जो है फसल बोते हैं, किसान का तो काम ही है खेती करना, तो एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग में बहुत सारा टेक्निक आ गया है, आ गया है ना। आज देखेगा परवल इतना बड़ा बड़ा, कल हो जाएगा परवल इतना बड़ा बड़ा, केमिकल वगैरह सब यूज होता है, कि कई सारे टेक्निक आ गए हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक विधि भी है जो अपने आप जनन होता है बिना टेक्निक का, जो अपने आप, जैसे तुम लोग अमरबेल देखा होगा किसी पौधा पे, जिसको गांव घर में गुजरलत्ती बोलते हैं ना, वो अमरबेल है, तो उसको कोई लगाता है क्या? अपने हो जाता है, हो करके अपने फिर पूरा परिवार बना लेता है, बना लेता है ना। तो वही है कायिक जनन। अब कह रहा है कि कायिक जनन कुछ प्राकृतिक विधि द्वारा भी होता है, जैसे जड़ के द्वारा भी हो सकता है। 11th में पढ़ाए थे, जड़, मूलांकुर पढ़ाए थे, अपस्थानिक जड़ पढ़ाए थे, ये सब पढ़ाए थे। तो कह रहा है कि जड़ों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है? किसके द्वारा? जड़ों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है? कह रहा है कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब अपस्थानिक जड़ क्या होता है हम समझा दिए 11th में ही, समझाए थे कि नहीं? तो कह रहा है कुछ जड़ होता है, कुछ पौधों के जड़ों के पास अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे मान लो किसी का ये जड़ है, ठीक है, मान लो ये जड़ है, तो कुछ पौधे के पास ये क्षमता होती है कि ये जो अपस्थानिक, यहाँ से जड़ निकला, फिर इससे एक और जड़ निकल गया, तो इसी को ना अपस्थानिक जड़ कहेंगे। यहाँ पर इसमें भी कलिका मैंने छोटा सा उभार, बड निकलने की क्षमता पाई जाती है, और यही बड जो है विकसित हो करके नया पौधा को जन्म देता है। जैसे शकरकंद, जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, शकरकंद, परवल, डहेलिया,
शीशम इत्यादि। तो याद रखिएगा कि शीशम में किस द्वारा कौन सा कायिक जनन होता है? जड़ों द्वारा। शीशम में किसके द्वारा कायिक जनन होता है? जड़ों द्वारा। और डहेलिया में किसके द्वारा? जड़ों द्वारा। परवल में जड़ों द्वारा। शकरकंद में जड़ों द्वारा कायिक जनन होता है। परवल में देखना लगाएगा एक जगह तो देखना कायिक जनन के माध्यम से पूरा परिवार बन जाता है ना। उसी तरह शीशम में भी उसी तरह डहेलिया में। यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, ये किसका फिगर है? स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद का। तो इसका क्या लॉजिक है? शकरकंद में किसके द्वारा कायिक जनन होता है? जड़ द्वारा। तो इसका जो जड़ है, यहाँ पे जड़ दिख रहा है, ये जड़। तो इस पौधे में क्या क्षमता होगा? जड़ों में कलिका उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिसके वजह से इससे फिर नया पौधा क्या हो गया? विकसित हो गया। ये जो जड़ है इससे अपस्थानिक जड़ निकला, ठीक है, अपस्थानिक बड निकला। इसके अपस्थानिक जड़ से कलिका निकला और कलिका निकल करके फिर इससे जो है नया पौधा बन गया। देखो बना हुआ है, नया पौधा बन गया, जिसको यंग प्लांट्स बोलते हैं। यंग माने पौधा नया बन गया, विकसित हो गया। तो ये किसके द्वारा विकसित हुआ? जड़ द्वारा। तो इसे कौन सा जनन कहेंगे? कायिक जनन। लेकिन किसके द्वारा कायिक जनन हुआ? जड़ द्वारा। अलैंगिक विधि तो है ये है, लेकिन यहाँ पर कायिक जनन हुआ। कायिक जनन किसके द्वारा हुआ? जड़ के द्वारा। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि शीशम के पौधों में किसके द्वारा कायिक जनन होता है? तो जड़ों द्वारा होता है। समझ गए? उसके बाद ये किसका पौधा है? ये शीशम का पौधा है। किसका है? शीशम का। अब शीशम के पौधे में इसमें भी क्या क्षमता होगा? हाँ, अपस्थानिक कलिकाओं में, मतलब अपस्थानिक कलिका उत्पन्न करने की क्षमता होगी इसमें भी। कौन सा? ये शीशम का है। तो शीशम में भी यही चीज होगा ना। तो ये शीशम का जो ये वाला भाग है, देखो ये वाला जो भाग है, ये भाग को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट का मतलब हुआ यहीं से पौधे का जनन होना संभव होगा। ठीक है, तो यहीं से देखो पोषण लेके एक नया पौधा बन गया है, नया जीव बन गया है। तो शीशम में ये गुण है। तो ये भी तो जड़े द्वारा हुआ, तो इसको कौन सा जनन कहेंगे? कायिक जनन। लेकिन किसके द्वारा? जड़ों द्वारा कायिक जनन। बोलिए, समझ में आ रहा है? जड़ों द्वारा कायिक जनन हुआ, तभी ना ये क्या बन गया? न्यू प्लांट बन गया, न्यू पौधा। न्यू प्लांट मतलब नया पौधा विकसित हो गया। अरे समझ में? नेक्स्ट किसका है? डहेलिया का पौधा है। तो इसमें किसके द्वारा जनन होता है? जड़ों द्वारा। ठीक है, तो इसमें भी वो क्षमता होगा। तो अब देखो डहेलिया में जो है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये न्यू रूट है। कौन सी निकला है? न्यू रूट निकला है, माने नया। रूट माने जड़, ये न्यू जड़ है। तो माने इसमें भी अपस्थानिक कलिका उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, और इससे जो है नया पौधा बन गया। तो ये कौन सा पौधा है? न्यू प्लांट। समझे? इससे भी न्यू प्लांट बन गया। कहने का मतलब शीशम, डहेलिया, परवल, शकरकंद, इस सब में कायिक जनन जो होता है ये जड़ों के द्वारा होता है। जिसमें जड़ के द्वारा जनन हो, नया पौधा बन जाए, इसे कायिक जनन जड़ों द्वारा कायिक जनन कहलाता है। ये सब कौन सा विधि है? टेक्निकल विधि है या फिर प्राकृतिक विधि है? ये सब प्राकृतिक विधि है, टेक्निकल विधि नहीं। कोई टेक्निक अपनाए यहाँ पर? अपने ना हो रहा है, ये सब अपने हो रहा है। कोई टेक्निकल विधि नहीं, ये सब प्राकृतिक वर्धी प्रजनन है। ठीक है, यानी नेचुरल रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव, यानी प्राकृतिक वर्धी प्रजनन या कायिक जनन, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो बोलिए कोई दिक्कत इसमें आपको? सर आपको दिक्कत नहीं ना? जिसको है पूछिए, जितना हो बात कहिएगा उतना करेंगे इसके ऊपर, लेकिन टॉपिक यहीं पे सेट होना चाहिए दिमाग में। कायिक जनन किसे कहेंगे? वैसा जनन जो पौधों के शरीर से, ठीक है, पुष्प को छोड़कर, चाहे वो जड़ हो, चाहे पत्ती, चाहे तना, चाहे कलिका उत्पन्न होकर के हो, ये सब कायिक जनन कहलाता है। कौन विधि से? प्राकृतिक विधि से। लेकिन ये कौन सा जनन है? कायिक जनन है, अलैंगिक विधि के ही जनन है। ठीक, शीशम में किसके द्वारा कायिक जनन? परवल में जड़ों द्वारा, शकरकंद में, डहेलिया में जड़ों द्वारा। कौन सा जनन? कायिक जनन। कायिक जनन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
जड़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रूट। पत्ती को लीफ, देख लो यहाँ पे, पत्ती को लीफ, तना को स्टेम, पत्ती को, कलिका को बड, जड़ को रूट। रूट, जड़ को इंग्लिश में रूट, तना को स्टेम, पत्ती को लीफ, कलिका को बड। समझ में आ गया? पुनरुद्भवन का उदाहरण क्या याद रखेगा? स्पंज और हाइड्रा, ठीक है। और कुछ अन्य जंतु में भी शरीर का भाग अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, टूट जाए, कट जाए, तो क्या होगा? वहां से पुनर्जनन के द्वारा फिर क्या हो जाएगा? विकसित हो जाता है। जैसे छिपकली की पूंछ, आदमी की मूंछ, नाखून वगैरह भी इसमें आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा ये मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइए, नहीं लगा तो मत बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक जिसका मन होगा वही करेगा, जेकर मने नहीं होगा डिसलाइक, मैंने डिसलाइक भी कर देना है, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक कर, ताकि ये भी तो जानेंगे कितना आदमी को अच्छा नहीं लग रहा है, फिर अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अब ना तो लाइक ना तो डिसलाइक, जानेंगे कैसे हमको कौन लाइक कर रहा है कौन डिसलाइक कर रहा है, ठीक है। तो तन्ना डिसलाइक करने वाले को मुंह तो देखेंगे ना कैसन है। चलिए ठीक है, सभी को बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।